वो महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया है। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस, मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिलाबात किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देखना असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है इनका स्वागत।
किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे, जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना? आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है, शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदिशक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी। माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। देवी मैना सुनो तो। विवश तो मैं हूँ ये समझने में नाथ कि ये कैसा षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध।
आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं। देवी मैना, मैं आपकी पुत्री हूँ तो ये स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं। कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं, क्षण भर में पिघल जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुखमंडल दमक उठता है। तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं, तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है। आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं माँ। आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती हैं माँ। ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ। किंतु माँ, इन सभी दायित्वों से परे आप है माँ। इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हरता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए। यह आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ। ये माँ
माँ भी अपनी पुत्री के हित को अनदेखा नहीं कर सकती। ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा। ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है। किंतु ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था। फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई? और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी? योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्यादान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जिससे कि वो सदा स्थित रहे। किंतु इन सब का परिणाम ये हुआ कि अब माता मैना ही पूर्ण रूप से इस विवाह के विरुद्ध हो गयी। तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गणेश जी? एवं देवर्षि नारद की योजना के अनुसार महादेव भस्म विभूत होकर एक अघोरी के रूप में बारात लेकर पहुँचे, जिन्हें देख माता मैना और शैलराज हिमावन चकित एवं दंग रह गए। किंतु इन सब के पीछे यदि एकमात्र आशय था तो वो बस इतना कि महादेव को अघोरी रूप में देख माता मैना और हिमावन शंका से भर जाएं और यही शंका उनके मोक्ष प्राप्ति का बाधा बने, जिससे कि संसार के समस्त ऋषि मुनियों को उनकी तप स्थली हिमालय से वंचित न होना पड़े। आज यहाँ कोई विवाह संपन्न नहीं होगा। तुम्हें उस अघोरी को त्यागना ही होगा पुत्री। माँ, महादेव निर्गुण है तो सगुण है, महादेव कुरूप है तो स्वरूप भी, किंतु महादेव के समस्त रूपों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं। जब श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव और स्वयं मैं उनके अनंत रूपों की था नहीं ज्ञात कर सकते, तो और कोई अन्य कैसे उनका रूप ज्ञात कर सकता है? सत्य है, शिव तो अपने अनंत रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं और शक्ति उनकी पूरक है। यही सत्य है। समस्त संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो महादेव की ही लीला है। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए उन्हें मेरा पानी ग्रहण करने दीजिए माँ। हमारी पुत्री उचित कहती है मैना, जो सभी के स्वामी हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी इच्छा में हम बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय है, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता,
आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है। इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें।